हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा आज की डेट रिकॉल कर लेते हैं। टुडे इज़ 22 अप्रैल सैटरडे 2023। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस ही पर बेस्ड एक टॉपिक में लेके आई हूँ, अर्थ डे। अर्थ डे सेलिब्रेट हम क्यों करते हैं? बिकॉज आज 22 अप्रैल है और हमेशा एनुअली हर साल हम 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, अर्थ डे के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो अर्थ डे क्या होता है और हम इसे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसका मेन मोटिव क्या है और अर्थ डे की थीम क्या है? क्योंकि एनुअली हर बार अर्थ डे पर एक थीम दी जाती है जिस पे पूरे ईयर हम वर्क करते हैं। तो इस बार की क्या थीम रहेगी, ये यूजीसी नेट पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बाकी अदर जो एग्जाम्स है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अर्थ डे सेलिब्रेट आखिर किया क्यों जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट इन दिस वीडियो। उससे पहले जैसे कि हम शुरुआत करते हैं एक थॉट से, ताकि हम मोटिवेटेड रहें, ऑल्सो पॉजिटिव रहें। तो शुरुआत करते हैं एक थॉट से। इवन द डार्केस्ट नाइट विल एंड एंड द सन विल राइज। जैसे कि रात कितनी भी काली, रात कितनी भी गहरी, रात कितनी भी घनी क्यों ना हो, लाइक वो वाला फेज़ होता है ना, वो वाला टाइम होता है 12 से 1 बजे के बीच का, तो उस टाइम पे वो डार्केस्ट फेज़ माना जाता है रात का। तो वो रात भी पास हो जाते हैं। तो आपकी लाइफ में कितनी भी नेगेटिविटी, कितना भी डार्केस्ट फेज़, कितना भी डाउन फेज़ या कितना भी होपलेस वाला फेज़ क्यों ना चल रहा हो, इट विल पास, वो पास हो जाएगा। यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट द होप। आपको बस उम्मीद रखनी है, आपको इस उम्मीद शब्द पे विश्वास रखना है और चीज़ें बेटर हो जाएंगी। क्योंकि हर रात के बाद सूरज ज़रूर निकलता है, हर रात के बाद दिन ज़रूर आता है और हर रात के बाद एक किरण ज़रूर निकलती है। तो हर रात के बाद या एक तरीके से हर डार्कनेस के बाद लाइट ज़रूर आती है। तो आपको इस चीज़ पे विश्वास करना है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू दिस वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम अर्थ डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं। अर्थ डे एनुअली हमारे लाइक ग्लोबली जो है, एनुअली यानी ग्लोबली वर्ल्ड लेवल पे और एनुअली हर साल अर्थ डे सेलिब्रेट होता है 22 अप्रैल को। अब ये जो दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या करने के लिए, कि अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए अर्थ के बारे में। बिकॉज प्लानिट अर्थ, मदर अर्थ इज़ अ क्रूशियल पार्ट जिस पर हम सस्टेन करते हैं। लाइक इसको प्रोटेक्ट करना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड होगी तो उतना ही हम प्रोटेक्टेड होंगे। सो इन दैट वे, तो एक तरीके से ये एक होम है जो हम सभी को सस्टेन करके रखता है। तो अर्थ डे का सेलिब्रेशन इसी मोटिव से स्टार्ट हुआ कि हमको इस प्लैनेट को, मतलब ऑब्वियस सी बात है, हम अपने घर में रहते हैं तो हम उसकी क्लीनिंग भी करते हैं, हम उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं, हम उसे अपना भी मानते हैं, हम उसे डेकोरेट भी करते हैं। तो सिमिलर चीज़ हमारी अर्थ पे भी अप्लाई होती है कि जिस प्लैनेट पर, जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं, तो वी शुड स्ट्राइव टू टेक केयर ऑफ इट, टू क्रिएट अ हेल्दी इन्वायरमेंट, टू ऑल्सो टू क्रिएट अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ताकि हम खुद के लिए एक बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके, साथ साथ हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी एक सस्टेनेबल फ्यूचर हम देख के जाएं, छोड़ के जाएं। तो एक तरीके से ये इस पर्सपेक्टिव से, इस थीम को या एक इस तरीके से इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अर्थ डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार की फिर थीम क्या रहेगी अर्थ डे की? इस बार की हमारी थीम है अर्थ डे की, दिस इज इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। अपने प्लेनेट में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, जिस भी तरीके से हो सकता है, वी हैव टू इन्वेस्ट, वी शुड इन्वेस्ट। ओके, इन्वेस्ट किस तरीके से करेंगे और किस तरीके से करना चाहिए, ये लास्ट की स्लाइड में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तो मेक श्योर कि अगर आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो तो आपको पूरी वीडियो आप देखें। और एक बार हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि अर्थ डे की हिस्ट्री क्या है, कब से अर्थ डे स्टार्ट हुआ है सेलिब्रेट होना, क्यों स्टार्ट हुआ है सेलिब्रेट होना और किसने स्टार्ट किया है इसको। तो इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो पहला अर्थ डे सेलिब्रेशन हुआ था वो हुआ था हमारा 1970 में 22 अप्रैल को। 1970 22 अप्रैल को फर्स्ट, तब हमारा स्प्रिंग का पहला दिन भी था, वसंत ऋतु का। तो तब ये जो है सेलिब्रेशन हुआ। तो हमारे एक न्यूज़पेपर पब्लिशर है जिनका नाम है जॉन मैकनल। जॉन मैकलर एक न्यूज़पेपर पब्लिशर हैं जिन्होंने जो है यूनेस्को कॉन्फ्रेंस में एक अपना आइडिया सजेस्ट किया या आइडिया प्रपोज किया। तो उन्होंने एक तरीके से ये प्रपोजल रखा यूनेस्को कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये प्रपोजल रखा कि हर साल हमें इस डे पे जो है छुट्टी रखनी चाहिए और हमें लोगों को ये रिमाइंडर देना चाहिए, लोगों को ये रिमाइंड कराना चाहिए कि आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड दिस प्लैनेट या टुवर्ड योर प्लैनेट, आपके प्रकृति के लिए, आपके प्लैनेट के लिए, जो कि नेचर, क्योंकि स्प्रिंग का फर्स्ट डे था। तो नेचर जब आपको इतना दे रही है तो हमें एक दिन रखना चाहिए जस्ट टू रिमाइंड दोज पीपल कि आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने नेचर के टुवर्ड। सो उन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया, मेन उनका आइडिया ये था।
उसके बाद यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने जो है इस चीज़ पर रिटन में एक तरीके से जो हमारे जॉन मैकनल थे उनके इस लाइक जो भी आइडिया था उसको रिटन में लेके उनको अप्रूव किया, उनको अप्रूवल दिया या उसको साइन किया। और उन्होंने फिर ये एक तरीके से बात रखी, जो हमारे यूएन के सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी जनरल, यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने ये बात रखी कि वर्ल्ड जो है इस दिन हमेशा हर साल जो है अर्थ डे के रूप में इसको सेलिब्रेट करेगा और हमेशा लोगों को लाइक एक रिमाइंडर देगा कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लैनेट को लेके। सो इस तरीके से यहाँ से शुरुआत हुई अर्थ डे के सेलिब्रेशन की। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट आते हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के सीनिएटर भी हैं। तो उन्होंने सीनिएटर थे सॉरी उस टाइम पे, तो उनका नाम है गेलोर्ड नेल्सन। तो उन्होंने ये प्रपोजल रखा है, उन्होंने एक तरीके से 1970 में 22 अप्रैल 1970 को ही उन्होंने एक तरीके से सभी पॉलिटिशियंस का, सभी लोगों का सपोर्ट मांगा कि जो इन्वायरमेंटल इश्यूज चल रहे हैं उनको टैकल करने के लिए, उनकी अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, वो क्यों हो रहे हैं एंड सॉर्ट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। तो उन्होंने काफ़ी पॉलिटिशियन का हेल्प और काफ़ी पब्लिक का हेल्प एक तरीके से उन्होंने मांगा इस चीज़ में। और ये जो इवेंट था वो काफ़ी सक्सेसफुल भी हुआ। और 22 अप्रैल को क्योंकि ये हुआ था तो 22 अप्रैल को जो है सभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कम्युनिटीज़ में इसको जो है अर्थ डे सेलिब्रेशन के रूप में मनाया जाने लगा। तो ये दो सिग्निफिकेंट इवेंट थे जिन्होंने 22 अप्रैल को अर्थ डे के रूप में एक तरीके से सेलिब्रेट करा दिया गया एनुअली पूरे ग्लोब में। सो ये थी अर्थ डे की हमारी हिस्ट्री। और मूविंग ऑन टू कि डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो अर्थ डे को अपने तरीके से डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट करती हैं। अलग अलग लोग डिफरेंट तरीके से अर्थ डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ में किस तरीके से या क्या क्या वो एक तरीके से क्या क्या वो चीज़ें हैं जिससे वो अर्थ डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं या हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, ताकि हमें आइडियाज़ भी मिल जाए, इससे हमें आइडियाज़ भी मिल जाएंगे। जैसे कि ट्रेनिंग सेशंस, डिफरेंट कंट्रीज जैसे डेनमार्क ट्रेनिंग सेशंस देता है, सॉफ्ट स्किल डेवलप करता है लोगों की, हाउ टू टैकल डिफरेंट इश्यूज़ बेस्ड ऑन कि आपकी स्किल्स क्या है, उससे आप अपने प्लैनेट को किस तरीके से टैकल कर सकते हैं और अपने प्लैनेट की जो डिफरेंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। एनकरेजिंग सस्टेनेबिलिटी, जो सस्टेनेबल चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देना, चाहे वो सस्टेनेबल फूड हो, चाहे वो क्लोथिंग हो, या फिर वो प्लास्टिक को बैन करना हो या पॉलीथीन को बैन करना हो या फिर पोल्यूशन को कम करना हो, सस्टेनेबल चीज़ों को बढ़ावा देना, एनकरेजिंग सस्टेनेबिलिटी सो दैट हम अपने प्लैनेट को कम पोल्यूटिंग बना सकें और उसकी लाइफ को इंक्रीज़ कर सकें। रेजिंग फंड्स एंड फॉर फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, और ऑब्वियस सी बात है ये मैसिव क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यू कैन ऑल्सो फील दैट। सो इस क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से टैकल करना है उसके लिए हमें बहुत सारी टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ, सॉफ्ट स्किल्स के साथ साथ हमें बहुत सारा पैसा भी चाहिए, क्योंकि हमें उस तरीके के लाइक इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट या जो भी आप बोलते हैं कि चीज़ें हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए। तो एक तरीके से फंड रेजिंग होती है, उसके लिए पैसा कलेक्ट किया जाता है और लोग बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट भी करते हैं। वर्कशॉप्स कराई जाती हैं डिफरेंट स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में, कम्युनिटीज़ में, वेदर इट इज़ लाइक इट कैन बी फॉर्मल और इट कैन बी इनफॉर्मल लेवल पर। वर्कशॉप्स, प्रेजेंटेशन, अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए हम इसको करते हैं कि अर्थ डे क्या होता है, क्यों सेलिब्रेट होता है और व्हाट इज़ द नीड टू सेलिब्रेट दिस। ओके, और एक होता है रोल प्लेइंग, इंडिया में जनरली किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं मतलब एक होता है नुक्कड़ नाटक, एक होता है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग में क्या करते हैं कि आप जो है लाइक आप एक प्ले कर रहे हो जिसमें कोई मदर अर्थ का रोल प्ले करेगा, कोई लाइक माउंटेन्स, कोई रिवर का रोल प्ले करेगा, कोई जो है एनजीटी का रोल प्ले करेंगे, और एक पूरा एक प्ले तैयार होता है जिसको शोकेस किया जाता है कम्युनिटी में या उन लोगों को, सबको ही, बट मेनली इसका पर्पस होता है उन लोगों को एजुकेट करना, उन लोगों को अवेयर करना जो इलिटरेट हैं बट एक कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं अर्थ डे का या अवेयर होना चाहते हैं अर्थ डे के बारे में। तो रोल प्लेइंग के थ्रू, रोल प्लेइंग लाइक द इट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वे, आई फील इट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वे टू शोकेस या टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट एनीथिंग। नेक्स्ट वन इज सपोर्टिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली आर्ट एंड क्राफ्ट, लाइक जैसे कि स्कूल्स में होता है एक एक्टिविटी कराते हैं ट्रैश टू ट्रेजर, कि आप या रिसाइकलिंग, जो चीज़ रिसाइकल करके चीज़ों को रीयूज़ कैसे करते हैं चीज़ों को, कि आपकी जो चीज़ें हैं आप उनको बेटर वे में कैसे क्रिएट करके, लाइक आप कितना उसमें क्रिएटिविटी यूज़ करके, कोई आपकी वेस्ट चीज़ है तो लाइक कार्डबोर्ड है, पेपर है, पॉलीथीन है, तो आप उसमें कितना
क्रिएटिविटी डाल के आप उसको कितना क्रिएटिव बना सकते हैं, कितना डेकोरेटिव उसे बना सकते हैं और किस तरीके से आप उसे यूज़ कर सकते हैं फिर। तो इससे क्या होगा कि वेस्ट भी कम होगा, यानी कि जो ट्रैश है वो कम होगा, और ट्रैश से हमने क्या बना दिया, ट्रेजर बना दिया है, तो वो उसे हम यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरीके की आर्ट को प्रमोट करना, क्लीन अप्स एंड ट्री प्लांटिंग ऑल्सो, कि आसपास हमारे सफाई करना, सफाई रखना, पोल्यूशन को कम करना। अब पोल्यूशन वो किसी भी लेवल पर हो सकता है, इट कैन बी लाइक नॉइज़ पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। तो हर तरीके के पोल्यूशन को और हर तरीके के इन्वायरमेंट के जो हमारे लाइक जिनसे मिलकर इन्वायरमेंट बना है, या कंपोनेंट जिन्हें बोलते हैं, तो कंपोनेंट में जो भी हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं उनको आप किस तरीके से कम कर सकते हो, आप उसे किस तरीके से क्लीन कर सकते हो। ऑल्सो ट्री प्लांटिंग को एनकरेज करना, या यू कैन से दैट कि रिफॉरेस्टेशन को एनकरेज करना या एफॉरेस्टेशन को एनकरेज करना। दीज आर द थिंग्स लाइक जिनसे आप एक कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हो अपने लेवल पे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, अर्थ को बचाने के लिए। और आप इस दिन तो कम से कम अर्थ डे को इस तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हो, लाइक जस्ट टू लाइक हाँ मैं भी हूँ इस अर्थ पर और मैं भी मदर अर्थ को बचाने के लिए एक इनिशिएटिव लेना चाहता हूँ इस टाइप से। सो ये कुछ तरीके थे जो डिफरेंट पीपल और डिफरेंट कंट्रीज़ फॉलो करती हैं अर्थ डे पर, या एक तरीके से प्लैनेट को सेव करने के लिए। मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये बताएंगे कि आपका क्या तरीका है, आप किस तरीके से अर्थ को बचाने के लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन आप देते हैं, आपने दिया है या देंगे या दे रहे हैं। ओके, आई होप आपको आज अर्थ डे पर ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए, और आपको काफ़ी चीज़ें से जानने को मिली होंगी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। अगेन थैंक्स एंड बाय बाय।